हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। तो साथियों, आज के इस वीडियो में करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चंस देखेंगे और देखो आपको 50 में से 40 क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं। अगर आपने 50 में से 40 क्वेश्चन करेक्ट कर दिया तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। देखो ये जो क्वेश्चन है साथियों, मिक्स क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के, और देखो ये ऑल इंडिया एग्जाम लेवल के लिए, इंडिया में जितनी भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट की जाती हैं सभी एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल हैं। तो ज़रूर पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिए और कोशिश करना कि कम से कम 40 क्वेश्चन आप करेक्ट कर सको इस क्लास में। तो शुरू करते हैं फिर क्लास को, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है आज। आप लोग फटाफट से इस क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, नए साथी जितने भी हैं सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को बेल आइकन को ऑन कर लेना। चलिए फिर शुरू करते हैं साथियों। तो ये रहा स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन। देखिए, अगर आपको आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन के नंबर के साथ ऑप्शन आप कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए ये रहा पहला क्वेश्चन, इनमें से किसने ई ऑफिस एप्लीकेशन को विकसित किया है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा राष्ट्रीय सूचना केंद्र, ऑप्शन नंबर भी यहाँ करेक्ट आएगा। आगे देखिए, किस राज्य सरकार द्वारा सवनी योजना लागू की गई है। तो साथियों, किस राज्य सरकार के द्वारा सवनी योजना लागू की गई है, तो जरूर याद रखना है आपको, गुजरात के द्वारा। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आएगा, गुजरात। आगे देखिए, किसने भारत का पहला गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए, किसने भारत का पहला गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो साथियों याद रखना, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी याद रखना। आगे देखिए, देखो क्लास को फास्ट करते हैं क्योंकि आपके समय को बचाना है। देखिए, हाल ही में किस बैंक ने मलावी देश को $215.68 मिलियन की ऋण राशि की पेशकश की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो साथियों ध्यान देना, एग्जिम बैंक ने। एग्जिम बैंक यहाँ आपका करेक्ट आएगा, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, किस बैंक ने सैलरी खाता ग्राहकों के लिए ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट देखो फ्लेक्सी कैश की सुविधा शुरू की है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। किस बैंक ने सैलरी खाता ग्राहकों के लिए ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट देखो इंस्टा फ्लेक्सी केस सुविधा शुरू की है, तो एसबीआई ने। एसबीआई करेक्ट आएगा साथियों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखिए, इनमें से किसने 10 स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने हेतु युवा मामले और खेल मंत्रालय के साथ सहयोग किया है। तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय। एक बात आपको यहाँ माइंड में रखनी है, याद हमेशा के लिए, कि ये जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है इसका अभी नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय, ठीक है, याद रखना। अभी जो है इसका नाम साथियों बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री। और इसके मंत्री कौन है, तो रमेश पोखरियाल निशंक जी, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो साथियों देखो, अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस ये 16 जून को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, विश्व बुजुर्ग दुरुपयोग जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, यह किस पढ़ना। तो देखिए, विश्व बुजुर्ग दुरुपयोग जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो साथियों याद रखना 15 जून को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, 15 जून को। आगे देखिए, अमेरिकी सैन्य अकेडमी से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली सिख महिला कौन बनी है। तो साथियों देखो, अमेरिकी सैन्य एकेडमी से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली सिख महिला कौन बनी है। तो साथियों याद रखना है, ये नाम अनमोल नारंग। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, किस कंपनी ने DARPG के साथ जन शिकायतों पर प्रतिक्रिया कॉल केंद्र शुरू करने हेतु भागीदारी की है। तो देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा साथियों BSNL ने, भारत संचार निगम लिमिटेड। BSNL आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, राजा परबा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजा परबा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो साथियों याद रखना, ओडिशा राज्य में। बात करें ओडिशा राजधानी ओडिशा की, तो देखो ओडिशा के अभी वर्तमान में सीएम कौन है। तो साथियों याद रखना है आपको, ओडिशा के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है साथियों, तो नवीन पटनायक जी। और ओडिशा के राज्यपाल कौन है, तो गणेशी लाल जी, याद रखना। आगे देखो, किसे नासा के मानव अंतरिक्षयान कार्यक्रम की पहली महिला प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसे नासा के मानव अंतरिक्षयान कार्यक्रम की पहली महिला प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो जरूर याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, कैथी लीडर्स को। कैथी लीडर्स यहाँ राइट आंसर आएगा। आगे देखिए, सुरक्षा बलों की वर्दी के स्वच्छता हेतु
किसके द्वारा जर्मीकालीन नामक एक सैनिटाइजेशन चैम्बर विकसित किया गया है? तो साथियों याद रखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा डीआरडीओ। देखो डीआरडीओ का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो याद रखना डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सभी साथी ये याद रखना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा। तो देखिए इनमें से किसको एशिया के नोबेल पुरस्कार के संस्करण के रूप में भी जाना जाता है? तो साथियों देखिए एशिया का नोबेल पुरस्कार संस्करण के रूप में किसको जाना जाता है? तो आपको मैंने बताया है साथियों रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। ठीक है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार यहाँ आपका करेक्ट आएगा। देखो बात करें अगर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2020 में किसको दिया गया था, तो 2020 में कोरोना के कारण किसी को भी नहीं दिया गया है। ठीक है, और 2019 में किसको दिया गया था, तो 2019 में एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार जी को ये पुरस्कार दिया गया था, रवीश कुमार जी को, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे देखिए। निजी बैंकों के स्वामित्व और देखो कॉरपोरेट ढांचे पर दिशा निर्देश की समीक्षा करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित आंतरिक कार्य समूह का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो साथियों देखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, पीके मोहंती जी। पीके मोहंती यहाँ करेक्ट आएगा। आगे देखिए बाल श्रम निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो साथियों देखो बाल श्रम निषेध दिवस ये किस तिथि को मनाया जाता है? तो साथियों याद रखना 12 जून को। देखो 12 जून आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए किस राज्य सरकार ने 12 जून 2020 को बाल श्रमिक वृद्धा योजना की शुरुआत की? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने 12 जून 2020 को बाल श्रमिक वृद्धा योजना की शुरुआत की? तो साथियों याद आपको रखना है उत्तर प्रदेश ने। यहाँ आपका करेक्ट आएगा उत्तर प्रदेश। आगे देखो क्वेश्चन किस रेलवे जोन ने कोविड-19 के लक्षणों की पहचान हेतु यात्रियों की स्क्रीनिंग करने के लिए बॉडी स्क्रीनिंग सुविधा फेबरी आई की स्थापना की है? तो साथियों फेबरी आई की स्थापना तो मध्य रेलवे जोन ने की थी। मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों याद रखना मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा स्क्रीन पर। कौन सा राज्य आदिवासी छात्रावासों के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, याद रखना उड़ीसा। उड़ीसा आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने इनमें से किसके सहयोग से कोविड-19 और बाल श्रम संकट का समय कार्य करने का समय शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो जरूर आपको याद रखना है यूनिसेफ ने। यूनिसेफ आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, ये जरूर आप याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21। साथियों जगन्नाथ चेदोडू योजना किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई है? ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। तो जगन्नाथ चेदोडू योजना किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है? तो जरूर आपको याद रखना है साथियों आंध्र प्रदेश के द्वारा। आंध्र प्रदेश यहाँ करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए घर घर निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो याद रखना ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। घर घर निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन जो है साथियों ये किस राज्य सरकार के द्वारा? तो पंजाब के द्वारा लॉन्च किया गया है। याद रखना पंजाब ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए पूर्वी नौसेना कमान के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो पूर्वी नौसेना कमान के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों विश्वजीत दास गुप्ता जी को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट है, विश्वजीत दास गुप्ता जी को, याद रखना। आगे देखिए उस रेलवे स्टेशन का नाम बताइए जिसने रोबोट कैप्टन अर्जुन को लॉन्च किया है? क्वेश्चन नंबर 24। तो साथियों उस रेलवे स्टेशन का नाम क्या है जिसने रोबोट कैप्टन अर्जुन को लॉन्च किया है? तो याद रखना पुणे रेलवे स्टेशन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। आगे देखिए स्त्री योजना किस शहर की पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो साथियों देखो स्त्री योजना किस शहर की पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भाई हैदराबाद पुलिस के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। आगे देखिए विश्व रक्तदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो साथियों ध्यान देना विश्व रक्तदाता दिवस ये 14 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। आगे देखिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाला इनमें से कौन पूर्णतः डिजिटल होने वाला पहला निर्माण क्षेत्र संगठन बन गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो देखिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाला, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा साथियों। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पूर्णतः डिजिटल होने वाला पहला निर्माण क्षेत्र संगठन बन गया है। आगे देखिए किस देश ने अपनी एक सड़क का नाम बदलकर गुरु नानक देव जी के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो साथियों देखो किस देश ने अपनी एक सड़क का नाम बदलकर गुरु नानक देव जी के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो याद रखना ब्रिटेन ने। ब्रिटेन आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी, जरूर याद रखना सभी। आगे देखिए इनमें से किसने मुंबई के लिए एक एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली विकसित की है?
जिसे आईफ्लोज मुंबई के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो जरूर आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने, देखो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने मुंबई के लिए एक एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली विकसित की है, जिसे आईफ्लोज मुंबई के नाम से जाना जाता है। साथियों आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30, कोविड-19 रोगियों के इलाज हेतु प्लाज्मा नेटवर्क किस देश ने लॉन्च किया है? तो साथियों देखना, कोविड-19 रोगियों के इलाज हेतु प्लाज्मा नेटवर्क किस देश ने लॉन्च किया है? तो जरूर याद रखना, बांग्लादेश ने। देखो यहाँ बांग्लादेश आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी, जरूर सभी याद रखना। आगे देखिए, किस आईआईटी संस्थान ने उच्च शिक्षा संस्थानों की भारत रैंकिंग 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो साथियों देखना, किस आईआईटी संस्थान ने उच्च शिक्षा संस्थानों की भारत रैंकिंग 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो आईआईटी मद्रास ने। देखो यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, आईआईटी मद्रास ने, जरूर याद रखना। आगे देखिए, किस संगीतकार को ऑस्ट्रेलियाई सम्मान के लिए चुना गया है? तो साथियों देखना, किस संगीतकार को ऑस्ट्रेलियाई सम्मान के लिए चुना गया है? तो शोभा शेखर जी को। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आएगा, शोभा शेखर को। आगे देखिए, किस व्यक्ति को विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो साथियों देखो, किस व्यक्ति को विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना, रतन लाल जी को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, रतन लाल जी को। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म यानी रंगहीनता जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो साथियों देखिए, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म यानी रंगहीनता जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो याद रखना, 13 जून को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आएगा, 13 जून को। आगे देखिए, शंभू एस कुमारन किस देश में भारत के नए राजदूत बने हैं? तो साथियों देखो, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? अब याद रखना, फिलीपींस में। ठीक है, शंभू एस कुमारन ये किस देश में भारत के नए राजदूत बने हैं? तो साथियों फिलीपींस में, याद रखना। आगे देखिए, किसने स्वचालित मास्क निपटान मशीन बिन 19 लॉन्च किया है? तो देखिए, किसने स्वचालित मास्क निपटान मशीन बिन 19 को लॉन्च किया है? तो याद रखना, बीएसटी मोबिलिटी सॉल्यूशंस ने। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा साथियों, बीएसटी मोबिलिटी सॉल्यूशंस। आगे देखिए, हाल ही में युवाओं को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षित करने हेतु किसने आईटीआई संस्थानों का सहयोग करने की घोषणा की है? तो देखिए, हाल ही में युवाओं को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षित करने हेतु किसने आईटीआई संस्थानों का सहयोग करने की घोषणा की है? तो साथियों याद रखना, राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड, याद रखना। आगे देखिए, मर्सर के 2020 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए किस शहर को सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है? तो साथियों देखना, मुंबई को सबसे महंगा शहर मुंबई को घोषित किया गया है, ये आपको माइंड में रखना है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 39, हींग और केसर के उत्पादन हेतु किस राज्य के कृषि विभाग ने हिमालयन बायो रिसोर्स प्रौद्योगिकी संस्थापन का सहयोग करने का निर्णय लिया है? तो साथियों देखना है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा हिमाचल प्रदेश के। तो हिमाचल प्रदेश आपका राइट आएगा, ऑप्शन नंबर भी याद रखना। आगे देखिए, हाल ही में किसने 10 जून 2020 को विशाखापट्टनम में डिप जलमग्न बचाव वाहन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है? तो साथियों देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा अतुल कुमार जी ने। अतुल कुमार आपका राइट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने उत्पादों के संयुक्त अनुसंधान परीक्षण और सत्यापन हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो जरूर याद रखना, इफ्को आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी, याद रखना। आगे देखिए, पूनम अवलोकन अभ्यास निम्न में से किसकी आबादी को मापता है? क्वेश्चन नंबर 42। तो साथियों देखो, पूनम अवलोकन अभ्यास जो है ये निम्न में से किसकी आबादी को मापता है? तो जरूर आप सभी साथी याद रखना, शेरों की आबादी को। साथियों, शेरों की आबादी पहले 523 थी, ठीक है, जो बढ़कर अब 674 हो गई है। यानी कितनी प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है? तो 29% वृद्धि हुई है, ये आपको माइंड में रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन ये रहा, महासागर के सबसे गहरे तल तक पहुंचने वाली पहली महिला का नाम बताइए। तो देखिए, महासागर के सबसे गहरे तल तक पहुंचने वाली पहली महिला का नाम क्या है? तो याद रखना, कैथी सुलीवन। कैथी सुलीवन आपका राइट आएगा, ऑप्शन नंबर डी, आप सभी को याद रखना है। आगे देखिए, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट 2020 निम्न में से किसके द्वारा जारी की गई? चलिए, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट 2020 निम्न में से किसके द्वारा जारी की गई? तो साथियों याद रखना, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक आपका करेक्ट आएगा, विश्व बैंक, जिसका मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में स्थित है, याद रखना। हाल ही में नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है?
तो साथियों हाल ही में नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो याद आपको रखना है रंजीत कुमार जी को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आएगा, रंजीत कुमार को। आगे देखिए, पंचवटी योजना की शुरुआत किस राज्य ने की? तो देखिए, पंचवटी योजना की शुरुआत किस राज्य ने की भाई? तो याद रखना हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश यहाँ करेक्ट आएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी याद रखना। आगे देखिए, संपर्क रहित और निबार्ध हवाई यात्रा हेतु फ्लाईजी किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी ने विकसित किया है? तो साथियों फ्लाईजी को आईआईटी गुवाहाटी ने विकसित किया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, आईआईटी गुवाहाटी ने। आगे देखिए, ई शिक्षा को और ज़्यादा रचनात्मक बनाने के लिए एनसीईआरटी और किसने इस शिक्षण सामग्री के लिए समझौता किया है? तो जरूर याद रखना साथियों, रोटरी इंडिया ने। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, यहाँ रोटरी इंडिया ने याद रखना है आपको। आगे देखिए, जावेद इकबाल वानी किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं? तो देखो, जावेद इकबाल वानी किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं? तो जरूर याद रखना जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी याद रखिए। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 50। देखो, किस मिशन के तहत भारत सरकार कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु मित्रवत विदेशी देशों को सहायता प्रदान कर रही है? तो याद रखना मिशन सागर के तहत साथियों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट है। देखो, मिशन सागर यहाँ करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। कोविड-19 से एक क्वेश्चन मैं आपसे जरूर पूछूंगा अभी, तो बताइए वर्तमान में भारत का वो कौन सा राज्य है? वो आपको कमेंट करके बताना है साथियों। वर्तमान में भारत का वो कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे अधिक कोविड-19 का टीकाकरण किया गया है? बताइए, सबसे ज़्यादा कोविड-19 का वैक्सीन किस राज्य के लोगों को दिया गया है अभी तक? कौन सा राज्य सबसे टॉप पर चल रहा है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। बिल्कुल। तो साथियों ये क्लास कैसी लगी है? सुपर फास्ट आपके समय को बचाने के लिए ये नया उपाय आपके लिए सोचे हैं, तो इस क्लास को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। सभी लाइक तो ज़रूर कर देना, शेयर करना दोस्तों के साथ। नए साथी अगर कोई भी आए हैं आज, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग ख्याल रखना अपना। लव यू सभी को। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।